हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो रैंक आईक्यू पर अपने रैंक को देखकर, अपने स्कोर को देखकर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर को देखकर या नॉर्मलाइजेशन को देखकर और हतोत्साहित हुए बैठे हैं और वो लोग अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए घातक हो सकता है। माना कि सभी प्लेटफॉर्म्स अपने अपने विश्लेषण के साथ में अच्छा या कम अच्छा आपके सामने एक कट ऑफ का आइडिया रखते हैं, सब चीज़ें रखते हैं, परंतु वह 100% सही नहीं होता है। उसके आसपास ही चीज़ें ठहरती हैं। वह अनुमान कभी सत्य या कभी असत्य भी हो सकता है। पर आज ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैंक आईक्यू क्या है। इस वीडियो की डिमांड एग्ज़ाम के बाद से ही लगातार आप लोगों के द्वारा की जा रही थी और अब तक इस पे वीडियो बनाने का मेरा कोई मोटिव भी नहीं था, क्योंकि एक अच्छा खासा ट्रस्टेड एक प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि फर्जी प्लेटफॉर्म है, बहुत सही जानकारी सब चीज़ें हैं यहाँ पर, परंतु थोड़े से इसमें एक दो पॉइंट हैं जिनकी वजह से बच्चे बहुत सारे हतोत्साहित हो रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए और सारी बातों को बताने के लिए ये वीडियो आज आपकी बताई जा रही है। और साथ में दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि रिवाइज्ड आंसर की के बारे में आपके मन में बहुत शंका है कि सर आएगी कि नहीं आएगी, तो सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं, कल भी ये वीडियो मैंने बनाया था, पर उसमें एक थोड़ा सा जानकारी का अभाव होने के कारण वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी थी, क्योंकि गलत जानकारी आप तक पहुंचे। तो वैसा नहीं है, आज मैं पूर्ण विश्लेषण के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं, परंतु कल की वीडियो में भी कोई ऐसी बात नहीं थी जो आप न समझते हो, क्योंकि जो बात मैंने उसमें कही थी वही बात मैं आज कहने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे रिवाइज्ड आंसर की के बारे में। ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की के बारे में बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अब रिजल्ट आएगा, सीधे रिजल्ट आएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि रिवाइज्ड आंसर की भी आएगी, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और जू का तू वैसा का वैसा ही चल रहा है। जैसी सरकार पहले थी वही है, तो कोई भी विशेष अंतर आपकी भर्ती प्रक्रिया पर अब पड़ने वाला नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिवाइज्ड आंसर की के बारे में जो अवधारणा बनी हुई है कि नहीं आएगी डायरेक्ट रिजल्ट ही आएगा, रिजल्ट के बारे में ये सूचना मिल रही है कि रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर अंदर घोषित किया जा सकता है। थोड़ा सा डिले भी हो सकता है कि मार्च के एंड तक भी चीज़ें चली जाएं। तो आपके लिए ये पूरा का पूरा टाइम क्रूशियल है, और क्योंकि एक बार रिजल्ट की घोषणा हो गई तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप लोगों का डीवीपीएसटी और फिजिकल होने में। तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 ही दिन है, और यूपीएसआई की रनिंग को करने के लिए इतना समय काफ़ी है अगर आप दोनों समय प्रैक्टिस करेंगे। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये यूपीएसआई की भर्ती करवाने से पहले भर्ती बोर्ड ने जो वैकेंसी कंप्लीट की है वो वैकेंसी थी आपकी जेल वार्डन एंड फायरमैन की। इन लोगों ने 2020 में दिसंबर में उसका एग्ज़ाम लिया 2 दिन में, और 2 दिन बाद ही उसकी आंसर की जारी कर दी। उसके बाद 3-4-5 महीना, लगभग 3-4 महीना सब शांत रहा, और उसके बाद एकदम से आपका रिजल्ट घोषित हुआ, और रिजल्ट घोषित होने के साथ में आंसर की भी साथ के साथ पब्लिश कर दी गई। तो अब इसमें आप ये मान के चलिए कि यूपीएसआई की रिवाइज्ड आंसर की आएगी। रिवाइज्ड आंसर की आने के बिना तो चांसेस नहीं है, फुल ऑन चांसेस है कि आंसर की आएगी ही आएगी, और वो आंसर की जो आएगी वो प्लस रिजल्ट आएगी, है ना। रिजल्ट के साथ ही वो आपको देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा पहले आपको देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है 1-2 दिन का कुछ गैप हो जाए, पर आंसर की आएगी जरूर। आपको इसमें निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, विशेष अंतर कुछ पड़ने वाला नहीं है। अब बात करते हैं रैंक आईक्यू की। देखो, रैंक आईक्यू एक प्लेटफॉर्म है, एक साइट है जो डेटा कलेक्ट करती है ऑफिशियल साइट से। ठीक है, यानी कि आप अपनी मार्कशीट का जो यूआरएल है, यानी आपकी मार्कशीट का, आपके स्कोर कार्ड का जो एड्रेस है, जो इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस है, वो वहाँ जाके पेस्ट करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपकी जो इसको मार्कशीट है उसका एनालिसिस करके और बच्चों के साथ कंपेयर करके बता देती है। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे, 3,80,000 प्लस के आसपास बच्चे, उन्होंने आज तक रैंक आईक्यू को यूज़ किया है डिफरेंट एग्जाम्स में, अपने स्कोर को देखने के लिए, अपनी रैंक को देखने के लिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, यही बस थोड़ा सा मिस्टेक कल रहा था, पर उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, मैंने कल भी कर दिया था, और ऐसा नहीं है कि टीचर है तो क्षमा प्रार्थी नहीं होना चाहिए, गलती किसी से भी हो सकती है, यह मानव जीवन है। आगे बात बढ़ती है, तो रैंक आईक्यू में क्या हुआ, आप में से बहुत सारे लोगों ने
हजारों बच्चों ने अपना वहाँ पे डेटा सबमिट किया और डेटा सबमिट करने के बाद होता क्या है, उन्होंने पूरा एनालिसिस कर दिया, उनके सिस्टम ने पूरा एनालिसिस कर दिया और बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, चल रहा है सब काम। परंतु प्रॉब्लम एक आई, प्रॉब्लम ये आई, रैंक IQ में बता चुका हूँ, प्रॉब्लम ये आई कि वहाँ पर अपना स्कोर देखने के बाद बच्चों को ये लगने लगा कि भाई मेरी रैंक तो नहीं आ रही है और मैं आगे तैयारी क्यों करूँ, जबकि ऐसा हो सकता है कि रैंक IQ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत निकल जाए। उसके आधार में आपको दिखाता हूं। पहली बात तो आप ये देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ले रहे हैं कितना सही है रैंक IQ का अनुमान और विश्लेषण, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। और अभी उस बात पे भी आऊंगा कि आपको क्यों अपनी रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्यों इस वीडियो की नीड पड़ी। देखो रैंक IQ पे जो डेटा है UPSI के बच्चों का, वो लगभग 27,000 बच्चों का डेटा है, ठीक है। 27,000 बच्चों ने वहां पर जाकर अपनी कॉपी को, अपनी जो मार्कशीट है उसको URL को पेस्ट किया और एनालाइज करवाया है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि किसी बच्चे ने 4-4, 5-5 बार कर दिया है, तो इसका समाधान भी जहां तक है वो ये है कि जब एक ही मार्कशीट बार बार जाएगी तो सिस्टम अपना भी पहचान लेता है, तो आप उसको एक ही काउंट कीजिए। पहली बात तो रैंक IQ 27,000 बच्चों का डाटा रख रहा है, ठीक है, 27,000 बच्चों का डाटा रख रहा है। और दूसरी बात है, रैंक IQ जो नॉर्मलाइजेशन कर रहा है वह ओवरऑल कर रहा है, ठीक है, ओवरऑल कर रहा है। मैं यहाँ पर इसकी कोई भी कमियां प्रदर्शित नहीं करना चाहता हूँ, केवल उन बच्चों को आगाह करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ जो इस विश्लेषण के आधार पर मतलब अपनी तैयारी छोड़ बैठे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पेपर देने वाले बच्चे थे 7.5 लाख, ठीक है, 7.5, लगभग 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया और उनके कंपैरिजन में यहाँ डाटा कितने हज़ार का है, यहाँ डाटा लगभग 27,000 का है। अब इसमें से ये बात निकल के आ रही है कि रैंक IQ पे सर 20,000 बच्चा तो 120 प्लस ही है, तो ये है वो है फलाना ढिमाका। तो अब इस बात से बहुत बच्चों के दिमाग में चिंता आ गई है कि यार 120 प्लस वाले ही 20,000 हैं और ये DVP स्ट्रीम 20,000 वालों को ही बुलाने के लिए कह रहे हैं, तो हमारा तो नंबर नहीं आएगा। देखो ऐसा नहीं होता है, जब भी कट ऑफ बनती है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन और एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि 100, मान लिया कि इन 27,000 में से 20,000 बच्चों के 120 प्लस हैं। अब अब क्या भर्ती बोर्ड क्या करेगा, पहला पॉइंट है, भर्ती बोर्ड क्या करेगा कि खाली इन 20,000 को बुला लेगा, बाकी छुट्टी कर देगा। देखो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि एकदम हाईएस्ट कट ऑफ, अगर 120 सबके हैं तो फिर कट ऑफ कहाँ लगेगी, आप सोचिए। कट ऑफ तो फिर 125-30 पे जाके लगेगी, जो पॉसिबल ही नहीं दिखता है। फिर सिलेक्शन किसका होगा। और मैंने जो सर्वे करवाया था उसमें 1,10,000 बच्चों ने वोट किया था, जो इसकी अपेक्षा लगभग 4 गुना है। उसमें 70% बच्चा 110 क्वेश्चन से नीचे है, ठीक है। तो एवरेज स्कोर कहीं ना कहीं जो बैठ रहा है वो 110 क्वेश्चन के नीचे या आसपास ही बैठ रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कट ऑफ लगेगी वो 120 के हिसाब से नहीं लगेगी, वो इन 7.5 लाख बच्चों का पूरा सर्वे करने के बाद कट ऑफ लगेगी। तो आप में से जो इस चीज को देखकर हतोत्साहित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भाई मेरा नंबर नहीं आएगा, मैं तैयारी नहीं करता हूं, उनके लिए कल को बहुत ज़्यादा पछतावे का कारण खड़ा हो सकता है। मान लिया कि आपका 1% सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको कोई दुख होगा ही नहीं, बट यदि नॉर्मलाइजेशन आपको पता है, नॉर्मलाइजेशन होगा, एवरेज स्कोर भी निकलेगा, कट ऑफ भी लगेगी। इफ आपका सिलेक्शन होता है और तब आप एट द पॉइंट तैयार नहीं होते हैं और आप ही के बराबर के स्कोर वाले बंदे कल को UPSI बन जाएंगे, तो आपके पास माथा फोड़ने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा और आप इस स्वर्णिम अवसर को जीवन के गवा देंगे। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। देखो पहले से बोलता आ रहा हूं कि भाई 100+ क्वेश्चन जिनके सही हैं, जो किसी भी कैटेगरी में है, वो अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मैटर करेगा। नॉर्मलाइजेशन मैटर करेगा तो हो सकता है कि शिफ्ट किसी की हार्ड हो तो उसको लाभ हो जाएगा, किसी की आसान हो तो उसको नुकसान भी होगा। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए, ये चीज़ जो है ये आप ही के फायदे के लिए, मेरा इसमें कुछ लाभ हानि कुछ नहीं है। लाभ अगर मैं अपना देखूं तो आपका भला होगा इसमें, और आप कल को मुझे इस चीज़ के लिए दुआ देंगे। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर अगली भर्ती है, अभी एक भर्ती और है, 850 पदों की फिर आने वाली है। और उत्तर प्रदेश में आपके
वन विभाग के दरोगाओं की भी भर्ती निकलने वाली है, वहाँ पे ट्राई कीजिए, पर अपना ये स्वर्णिम अवसर नहीं खोइएगा। मैंने पहले ही बताया था, जब हम रणनीति बना रहे थे तो वहाँ पे मैंने बोला था 110 प्लस स्कोर का टारगेट रखें। इन चीज़ों में अंतर है। कट ऑफ मैंने बताया था वो 105 और 110 के बीच में बताया था, जनरल कैटेगरी का और बताया था। कट ऑफ में, टारगेट स्कोर में और रनिंग की तैयारी करने के लिए स्कोर में, तीनों में अंतर है बंधु। ठीक है, रनिंग की तैयारी करने के लिए यानी कि अभी हम अनसर्टेन हैं कि हम किस पोजीशन में जाके खड़े होंगे, हमारे घट भी सकते हैं, हमारे बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि हमारे नंबर घट भी सकते हैं, हमारे नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। कल को यदि आपका सिलेक्शन हो गया और आप रनिंग की तैयारी नहीं करने के कारण दौड़ नहीं लगा पाए, तो आपसे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं होगा आपकी दृष्टि में। 110 प्लस का टारगेट क्यों रखा जाता है? क्योंकि पिछले वर्ष के यानी कि लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम लेवल को ध्यान में रखते हुए एक टारगेट फिक्स किया था कि एक एवरेज बच्चा कम से कम 110 क्वेश्चन करके आए। प्लस कर दे तो बहुत बढ़िया है। जो थोड़ा एडवांस बच्चा है वो 120, 125, 130 क्वेश्चन तक करके आए। परंतु बुद्धिमानी इसमें है, बहुत सारे बच्चे मुझे पीछे कह रहे थे कि आपने 110 बताया, हमने 112 कर दिया, हम खतरे में हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखने का अनुमान है। आप कट ऑफ देख रहे हैं, कोई ज़्यादा बता रहा है, कम बता रहा है, आपकी रात की नींद, दिन का चैन उड़ा पड़ा है। तो पहली बात तो यह है कि आप उन चीज़ों को देखना थोड़ा बंद कीजिए, आप अपनी तैयारी में लगाइए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप, जब मैंने बताया था कि 110 प्लस आपको स्कोर करना है पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर इस बार के एग्जाम का लेवल आप देखें तो थोड़ा सा डाउन तो था। और जब एग्जाम का लेवल डाउन थोड़ा सा हो गया था तो आपकी बुद्धिमत्ता ये स्वयं थी कि ये जो एक टारगेट स्कोर है, ये अपने आप से बूस्ट आपको करना चाहिए था। ये चीज़ें आपकी हैं, ये बुद्धिमत्ता है। अब ये अगर छोटी चीज़ें आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे तो किस तरह के दरोगा आप बनेंगे? तो ये पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन है। रैंक आईक्यू एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी तरह से कर रहा है, परंतु उसकी इन बातों पर आके आपका नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात है, जो नॉर्मलाइजेशन रैंक आईक्यू कर रहा है वो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, परंतु जहां तक एनालिसिस करने का प्रश्न उठता है, एनालाइज किया गया है, चीज़ों को देखा गया है, विश्लेषण किया गया है, तो यूपीएसआई में जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो सेक्शन वाइज भी होगा और ओवरऑल भी होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। और यहाँ पे ओवरऑल केवल कर दे रहा है, पर सेक्शन वाइज कैसे होगा कि पूरी शिफ्ट का देखा जाएगा कि भाई कौन सी शिफ्ट का कौन सा सेक्शन टफ था, तो उसी को मैनेज किया जाएगा, उसी को नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यदि आपका 100 प्लस है तो दोस्त, चाहे आप कोई भी हैं, भाई हैं, बहन है, कोई भी हैं, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आगे रिजल्ट आ ही जाएगा, सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो बात मैंने बोली वो आपको समझ में आई होगी, अच्छे समझ में आई होगी। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।